गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं +1 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.7 करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके भी लेक्चर 2 होंगे। पहले मैं लेक्चर, ठीक है ना, यानी 1 में आप लोगों को स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराऊंगा और लेक्चर 2 में, ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा करते हैं कि हाफ लेक्चर 2 में कर देते हैं और हाफ, ठीक है, लेक्चर 1 में। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि 10, ध्यान देना बेटा, 10 45 प्लस का x है और प्लस का 10 प्लस का 10 45 माइनस x है, इक्वल में ये दिया हुआ कि 2 सेकेंड 2x, इक्वल में 2 सेकेंड 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा काम होगा कि ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग LHS यहाँ 10 45 प्लस का x है और प्लस का 10 45 माइनस का x है। ठीक है, तो इन्हें हम साइन कोस में तोड़ लें। 45 प्लस का x अपॉन में कोस 45 प्लस का x, यहाँ हम प्लस का है साइन 45 माइनस का x और यहाँ कोस 45 माइनस का x। इनका LCM लो बेटा, LCM लोगे तो आपका 45 प्लस का x हो गया। ठीक है बेटा, और ये आपका कोस 45 माइनस का x हो गया। क्लियर। अब ये इसके साथ आ जाएगा क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, साइन 45 प्लस का x इंटू में कोस 45 माइनस का x, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस दो। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 45 माइनस का x और कोस 45 प्लस का x। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर डोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये आपका 2 साइन ए इंटू कोस बी का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो देखो 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा, वो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा कि ये बनेगा साइन ए यानी 45 प्लस का x, ठीक है, और प्लस का 45 माइनस का x। फिर यहाँ हमारा बीच में प्लस है साइन, ठीक है, a माइनस का b फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन बैठेगा बेटा, तो 45 प्लस का x माइनस का 45 माइनस करोगे तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस करके आपका क्या है, फिर यहाँ 2 साइन a इंटू कोस बी का फॉर्मूला बैठेगा। तो सेम यही फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 माइनस का x प्लस का 45 प्लस का x, और यहाँ प्लस करके साइन, ठीक है, 45 माइनस का x और माइनस का 45 माइनस का x, ये फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे। अब देखो नीचे भी हमारे पास है, तो 2 कोस a इंटू कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि यहाँ पे फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कोस, ठीक है, a यानी 45 प्लस का x प्लस का 45 माइनस का x। इसी तरह यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा कोस 45 प्लस का x माइनस 45 माइनस का x। ठीक है, तो अब जो कट रहा है काट दो। क्लियर। नहीं बेटा, ये माइनस करोगे, यही है ना, तो माइनस करोगे तो ये प्लस का होगा, ये नहीं कटेगा बेटा। ठीक है, केवल 45 45 कटेगा और यहाँ x x कटेगा। यहाँ देखो x x यहाँ कटेगा, यहाँ 45 45 कटेगा, यहाँ आपका x x कटेगा, यहाँ पे 45 45 कटेगा। ठीक है, तो देखो कितना बना, साइन 45 45 90 हो गया, प्लस का साइन x और x साइन 2x हो गया। क्लियर। यहाँ देखो प्लस का आपका क्या होगा, साइन 90 हो गया, और यहाँ माइनस का साइन आपका क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस का 2x तो साइन में माइनस का 2x होता है। यहाँ लिख देता हूँ
साइन माइनस का थीटा अगर होगा माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है बेटा, माइनस पहले आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस का 2x था तो माइनस का ये फॉर्म बन गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे cos 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे cos, ठीक है, आपका 2x हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, a1 हो गया, ये भी 1 हो गया, a और a कट गया तो 1 प्लस का 1, और यहाँ आपका 0 प्लस का cos 2x हो गया। तो अब क्या हुआ, ये 2 अपॉन का cos 2x, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा 2 सेकेंड 2x हो जाएगा। यही हमें RHS में बताना था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, यही मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि इसे और मैं, ठीक है, tan, इसे पाई अपॉन 4 प्लस का x और प्लस करके tan पाई अपॉन 4 माइनस का x इक्वल टू सेकेंड 2x, ये भी मिल सकता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आठवें नंबर पे ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ माइनस का है। ठीक है, यहाँ 10 45 प्लस का x है, माइनस का 10 45 माइनस का x है। ठीक है, इसको भी हम पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और इक्वल हमें प्रूफ करना है 2 tan, ठीक है, 2x, ऐसा ये हमें दिया हुआ है। बात समझ रहे हो बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि देखो ऑन टेकिंग LHS से चलेंगे, लेकिन मैं इसे और मैं लिख देता हूँ, और मैं हम tan 45 प्लस का x लिखेंगे, तो यहाँ 45 को हम पाई अपॉन का 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का tan पाई अपॉन 4 माइनस का x इक्वल टू tan 2x भी लिख सकते हैं इस रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, ऑन टेकिंग, देखो ऑन टेकिंग LHS चलेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45 प्लस का x माइनस का tan 45 माइनस का x इक्वल, देखो तो यहाँ क्या करेंगे, साइन 45 प्लस का x लिखेंगे, नीचे हम क्या करेंगे बेटा, cos 45 प्लस का x लिखेंगे, माइनस का यहाँ साइन 45 माइनस का x, और यहाँ cos 45 माइनस का x। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का हम क्या करेंगे बेटा, कि LCM ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का हम LCM लेंगे, तो LCM लोगे तो क्या फॉर्म बनेगा, देखो cos 45 प्लस का x हो गया, cos 45 माइनस का x हो गया। LCM लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए 45 प्लस का x, इसके साथ ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो cos 45 माइनस का x, फिर ये बीच में माइनस है, यहाँ होगा साइन 45 माइनस का x, तो यहाँ हो जाएगा cos, ठीक है, 45 प्लस का x। क्लियर। अब नोमिनेटर और डोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूला लगाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, देखो यहाँ 2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 2 साइन ए इंटू कोस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ हमारा बनेगा क्या, कि साइन, ठीक है, ए प्लस का, भाई ये ए है ये बी है, तो 45 प्लस का एक्स प्लस का 45 माइनस का एक्स, फिर यहाँ पे में प्लस आता है, साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन 45 प्लस का एक्स माइनस का 45 माइनस, ठीक है, तो प्लस का एक्स हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ आपका सेम यही फार्मूला लगेगा, तो साइन 45 माइनस का एक्स प्लस का 45 प्लस का एक्स, फिर यहाँ, ठीक है, आपका ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा इसके चलते, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस का एक्स माइनस का 45 माइनस का एक्स। ठीक है, अपॉन में देखिए कॉस कॉस है तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्म हो जाएगा ये, तो 45 ये एक्स हो गया, और प्लस का 45 माइनस का एक्स, फिर यहाँ
प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का बी का होगा, तो 45 प्लस का एक्स माइनस का 45 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो 45 कट गया, यहाँ पे एक्स और एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स और एक्स कट गया, यहाँ 45 कट गया, यहाँ पे एक्स और एक्स कट गया, यहाँ पे 45 कट गया। तो यहाँ देखो बना क्या, साइन ए 90 हो गया, यहाँ पे देखो प्लस करके साइन 2x हो गया, यहाँ पे माइनस करके साइन 90 डिग्री हो गया। क्लियर, और यहाँ माइनस साइन माइनस का 2x होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस साइन 2x हो गया। ठीक है, अपॉन में यहाँ आपका कॉस 90 डिग्री हो गया और प्लस करके कॉस 2x हो गया। तो देखो ये साइन 90 और ये प्लस माइनस कट गया, ए और ए ऐड करोगे तो आपका 2 साइन 2x अपॉन का कॉस 2x, क्योंकि यहाँ कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो 2 tan 2x। ठीक है, यही हमें RHS में प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो बेटा। सारे क्वेश्चन ठीक है एक ही टाइप के हैं और बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अब देखो 8 तक तो हो गया आपका, अब इसमें क्या हम करेंगे बेटा, ठीक है, कि आपका अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 9th और 10th एक जैसा है। ठीक है बेटा, 9th और 10th एक जैसा आपका क्वेश्चन है, इसे मैं अब करा रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलो बेटा, क्योंकि नोट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर रहा हूँ बेटा। देखिए हम 9th नंबर पे जो क्वेश्चन कह रहा, वो कह रहा कि 4 cos A है और साथ में cos 60 माइनस का A दिया है और इनटू में cos 60 प्लस का A है, cos 60 प्लस का A है, इक्वल में यहाँ पे ठीक है cos 3A है, cos 3A है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग LHS 4 cos A cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस का A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये cos एंगल ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में A है, तो इनको पहले लेंगे और 2 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, 2 एक इसके साथ रखेंगे, तो 2 यहाँ क्या करेंगे बेटा, cos A ब्रैकेट में लिख लो 2 cos 60 माइनस का A और cos 60 प्लस का A। कोई दिक्कत बेटा, तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा कि 2 cos A, इसे बेटा cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, cos यानी 60 माइनस का A प्लस का 60 प्लस का A, ये वाला, और एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस करके cos 60 माइनस का A माइनस 60 माइनस A। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, A और A कट गया, यहाँ पे A और A कट गया। ठीक है, तो 2 cos A यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 120 हो गया, और देखिए माइनस का 2A होगा तो cos में ठीक है आपका माइनस क्या होता है, प्लस का हो जाता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है प्लस का cos 2A हो गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 cos A cos ठीक है आपका क्या बन जाएगा, 120 डिग्री प्लस का 2 cos A cos 2A। ठीक है, तो यहाँ 2 cos A
इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे cos 180 माइनस का 60 लिख सकते हैं, और प्लस का यहाँ cos a इंटू cos b का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a प्लस का 2a और प्लस का cos a माइनस का 2a। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos a, cos 180 माइनस का 60 यानी माइनस का हो जाएगा cos, तो माइनस का आपका क्या आ जाएगा, माइनस इधर लिख लो, cos a 60 हो गया, और प्लस करके cos 3a हो गया, और प्लस करके cos a हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा cos में। यहाँ देखिए माइनस का 2 cos a इंटू 1 का 2 कट गया, प्लस का cos आपका ये 3a है, प्लस का cos a है, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस का cos a प्लस का cos 3a प्लस का cos a और a काट दो तो क्या होगा, cos 3a RHS। ठीक है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए बेटा जल्दी से। चलिए इसी के जैसा 10वां क्वेश्चन होगा, ये भी ध्यान से देखो बेटा। दसवां क्वेश्चन कह रहा कि 4 sin अल्फ़ा और इनटू में साइन अल्फ़ा प्लस पाई अपॉन का 3 है। ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, अल्फ़ा दोनों प्लस ही प्लस है, और अगला भी कह रहा है क्या कि साइन अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन का 3 है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और इसके इक्वल में कहा है साइन 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो ऑन टेकिंग LHS 4 साइन अल्फ़ा प्लस पाई अपॉन का 3 साइन अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन का 3 है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, दो इस साइन अल्फ़ा के साथ ले लें, इनके साथ दो लेकर आ जाए, तो ब्रैकेट में लिखो 2 साइन अल्फ़ा प्लस पाई अपॉन का 3 और साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन का 3। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी, नीचे वाला फॉर्म लग जाएगा चौथा नंबर का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस का बी, तो ये अल्फ़ा प्लस का पाई अपॉन का 3 है, माइनस का अल्फ़ा माइनस का 2 पाई अपॉन का 3, और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, कॉस ही होगा इन दोनों का एक बार सम, यानी अल्फ़ा प्लस का पाई अपॉन का 3 प्लस का अल्फ़ा प्लस का 2 पाई अपॉन का 3। क्लियर, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, तो इसमें से घटाओगे कोस, यानी ये आपका, ठीक है, 6 दूनी 12 120 हुआ, में से ये पाई अपॉन 3 60 होगा, ये घटाओगे तो 60 ही बचेगा, तो कोस क्या हो जाएगा, या ऐसे कर लो आप लोग, 3 पाई माइनस का ये 2 पाई हो गया। ठीक है, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये कोस इन यहाँ जोड़ो 2 अल्फ़ा हो गया, प्लस का इन इसे से जोड़ोगे तो आपका 3 पाई अपॉन का, ठीक है, ऐसे जोड़ लो, ये एलसीएम 3 पाई प्लस का 2 पाई हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा जी, तो अब हो गया 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ हो गया कॉस, ये माइनस का बनेगा लेकिन कॉस प्लस में है, तो पाई अपॉन का 3 हो गया, और माइनस का ये कॉस ये 2 अल्फ़ा प्लस का यहाँ ये 3, तो केवल पाई बच गया। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस पाई अपॉन का 3 माइनस का कॉस, ठीक है, पाई प्लस का 2 अल्फ़ा। क्लियर, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 साइन अल्फ़ा कॉस पाई अपॉन का 3, इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन अल्फ़ा। अब ये कॉस वाला जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ आपका माइनस का बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा केवल 2 अल्फ़ा बनेगा, यहाँ लिख देना, बिकॉज कॉस पाई प्लस का 2 अल्फ़ा इक्वल माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब इनका फार्मूला लगा दो, ये 2 साइन अल्फ़ा इसका वैल्यू है 1/2, 1/2 ये कट गया,
और आपका प्लस का यहाँ फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगेगा, तो साइन ए आ जाएगा साइन, ठीक है। आपका अल्फ़ा प्लस का 2 अल्फ़ा हो गया और आपका प्लस का साइन अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपका साइन अल्फ़ा और प्लस करके ये दोनों को जोड़ोगे तो साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस करके ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ये और ये कट गया तो बराबर में क्या बचा बेटा, साइन 3 अल्फ़ा। यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गया आपका क्या, आर एच एस। यहाँ लिखोगे हैंस एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर, नोट करो बेटा। चलो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ग्यारह नंबर पे क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखो बेटा। 11 में कह रहा कि साइन स्क्वायर ए है और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का बी है, ठीक है, और माइनस का, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 2 साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, फिर साइन, ठीक है, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, और इक्वल में आपको दिया है कि साइन स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऑन टेकिंग एल एच एस से करेंगे बेटा, ऑन टेकिंग एल एच एस। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का बी, ठीक है, माइनस यहाँ हमारा क्या फॉर्म है बेटा कि ए पहले बाहर रखते हैं, इन दोनों का हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 साइन ए इंटू कोस ए बी है, ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पे ए बी है और साइन ए माइनस का बी है। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का बी माइनस का 2 साइन ए कोस बी, ये ब्रैकेट में लो बेटा और ब्रैकेट से बाहर इसे साइन ए माइनस का बी रखो। तो इनका फार्मूला ओपन करो बेटा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन सकता है। और 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो ये हमारा फॉर्म क्या बनता है, माइनस, ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन ए प्लस का बी, ठीक है, और प्लस करके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस करके क्या होगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन, ठीक है, ए माइनस का बी हो गया। क्लियर, अब साइन हमारा क्या है, ए माइनस का बी पहले से है यहाँ, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस का बी, और माइनस इसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन साइन ए प्लस का बी इंटू साइन ए माइनस का बी, और इसे करोगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ए और ए कट गया, इसका फार्मूला ओपन कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस का, इसे हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिकॉज साइन ए प्लस का बी इंटू में साइन ए माइनस का बी, तो ये बन जाता है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, ये और ये कट गया तो बना क्या, साइन स्क्वायर बी बन गया। यही आर एच एस है बेटा, हैंस यहाँ लिखेंगे, हैंस, ठीक है, एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। अब 12वें पे हम आगे, 12वें में बेटा 2 पार्ट हैं, उसके बाद 13वें के 5 पार्ट है। क्वेश्चन तो बहुत अभी रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस लेक्चर में इसे फिनिश करा देता हूँ, नोट कर लो। बारहवें के देखो, 12वें का पहला कह रहा, 12वां यानी कह रहा है आपको प्रूव डेट, ये कह रहा है प्रूव डेट। इसका पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन 10, देखिए साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री इक्वल
1/8। तो ऑन टेकिंग LHS इसमें क्या करेंगे कि बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बनेगा, ठीक है, साइन, पहले हम छोटा एंगल ले लिए और साइन 50 और ये साइन 70 को इंटू में रखो, ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लेना साइन आपका 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री है। तो अब इसे हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, ठीक है, इनमें फॉर्मूला लगा लेंगे साइन ए इंटू साइन बी का, तो कॉस होगा, ठीक है, 10 माइनस का 50 यानी ए माइनस का बी और माइनस करके होगा इन दोनों का सम यानी 10 प्लस का 50, ठीक है, यहाँ हो गया आपका साइन 70। अब 1/2 यहाँ जब माइनस में आएगा 40 तो माइनस में वो बनेगा नहीं क्योंकि कॉस है, कॉस प्लस का हमेशा बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉस आपका 40 हो गया प्लस का, और ये आपका कॉस माइनस का ये है, माइनस का कॉस ये 60 बन गया, ठीक है, बाहर है आपका 70, अब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ कॉस 40 इंटू ये 70 और माइनस का कॉस 60 साइन 70। अब जो भी बेटा ध्यान रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड एंगल आ जाए उसका हमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड एंगल क्या है 60, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 है, कॉस आपका 40 साइन 70 माइनस का 1/2 है साइन 70, ठीक है। अब इसमें फिर हम 2 से मल्टीप्लाई सारे में करेंगे, 2 से डिवाइड, तो यहाँ 2 इंटू 2 हो गया और यहाँ 2 से कॉस यानी 40 साइन ए 70 और 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 साइन ए 70, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 1/4 यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी का, तो ये साइन साइन में ही बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 40 प्लस का 70, ठीक है, माइनस का, ठीक है, 40 माइनस का ये 70 और ये आपका माइनस का साइन 70 हो गया। अब 1/4 है, ये दोनों को जोड़ो तो साइन आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 10 और ये आपका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कितना, तो साइन 30, क्योंकि इसमें से माइनस 30 होगा, माइनस 30 साइन में, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का ये 70 है, तो यहाँ देखो 1/4 है, ये साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 माइनस का 70 लिख सकते हैं और प्लस इसका हम 1/2 वैल्यू रखेंगे माइनस साइन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो यहाँ क्या होगा 1/4, यहाँ आपका हो गया साइन 70 प्लस का 1/2 और माइनस साइन 70, ये और ये कट गया तो आपका क्या बन गया 1/4 इंटू 1/2, तो 1/8, यही RHS हमें लेकर आना था, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हैंस, ठीक है, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, क्लियर, नोट कर लो बेटा। चलो अगला बेटा पार्ट इसका देखो, अगला कह रहा कॉस में सारी वैल्यू दिया है, सेकंड पार्ट कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री यानी √3/8 दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री इक्वल √3/8, ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे LHS में कि 2 से पहले बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो ये पहले स्मॉल एंगल को लेकर चलते हैं, कॉस ए 50, यहाँ कॉस क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला अपना ओपन करेंगे, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तीसरे वाला फार्मूला हम करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 10 प्लस का 50 और प्लस का कॉस 10 माइनस का 50, ठीक है, यहाँ कॉस क्या है बेटा कॉस 70 डिग्री है, तो इसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, यहाँ कॉस आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया और प्लस करके कॉस आपका ये 40, क्योंकि ये माइनस का आएगा लेकिन कॉस में प्लस हो जाएगा, ठीक है,
अब आपका कॉस ए 70 डिग्री है, इनसे मल्टीप्लाई करो तो आपका कॉस आपका 60, कॉस आपका 70 हो गया, प्लस का कॉस 40, कॉस 70। ठीक है। अब फिर इसमें बेटा हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस यहाँ 60 है, कॉस आपका 70 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा कॉस 40, कॉस 70। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 1 का ये मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया, और 2 इंटू 1 का आपका 2 हो गया, 2 से 2 काट दो, यहाँ कॉस आपका 70 हो गया। इसका फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला फिर अप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉस यानी 40 प्लस का 70 और प्लस करके कॉस 40 माइनस का 70। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का 4, यहाँ कॉस आपका 70 हो गया, प्लस करके इन्हें जोड़ोगे तो 110 हो गया, कॉस 110 डिग्री, और प्लस करके ये प्लस का हो जाएगा कॉस, ठीक है, 30 डिग्री। क्लियर। तो 1/4 यहाँ पे कॉस 70 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 माइनस का 70 डिग्री, तभी तो आपका 110 आएगा। और प्लस करके इसका वैल्यू रख दो 13/2, 3/2 हो गया। तो 1/4 हो गया, ये कॉस आपका 70, और ये माइनस का बन जाता है कॉस 180 माइनस का थीटा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। तो कॉस आपका क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया, प्लस का रूट का 3/2 हो गया। तो ये और ये कट गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 इंटू रूट का 3/2, तो क्या हो जाएगा, रूट का 3/8, ये RHS आ गया। ठीक है, हैंस, ठीक है, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब 13वें के पहला 13वें का कह रहा है कि प्रूव डैट, ये भी क्या कह रहा है बेटा, प्रूव डैट। इसका पहला देखिए, कह रहा है कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल आपका है √3/60। ठीक है। तो ऑन टेकिंग हम क्या करेंगे बेटा, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये रूट यानी 3/2 हो जाएगा साइन 60 का, तो इसका वैल्यू ही रख लो। तो साइन आपका 10, साइन आपका 50 डिग्री और रूट है 3/2 और साइन, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड एंगल है उसका वैल्यू हम रख लेंगे। ठीक है। रखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, रूट का 3/2 हो गया, यहाँ आपका बन जाएगा साइन 10 डिग्री, साइन 50, जैसे पहले हम किए थे वैसे ही सेम इसे करेंगे। इसे बाहर कर लो, ये 2 को लेकर चलो, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 70। तो क्या होगा, √3/4 हो गया। ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ए माइनस का भी हो गया, क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस 10 माइनस का 50 हो गया, और यहाँ माइनस करके कॉस 10 प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन 70 हो गया। अब रूट का ये 3/4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस आपका 40 और माइनस का ये कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब इनसे मल्टीप्लाई करो, रूट का 3/4 है, तो कॉस 40 साइन 70 माइनस का कॉस 60 साइन 70। अब इसमें हम रूट का 3/2 से हम डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई, कॉस 40 साइन 70 माइनस का, ठीक है, ये 2 है और इसका वैल्यू 1/2 आएगा, साइन 70। तो 2 से 2 काट दो, तो √3 का ये 8 हो गया। यहाँ आपका फार्मूला खोल लोगे, कॉस और साइन है तो साइन का ही फॉर्म बनेगा,
एक बार होगा साइन 40 प्लस का 70 और माइनस करके साइन 40 माइनस 70, ये आपका माइनस का साइन 70 है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट का 3/8, यहाँ हो गया साइन आपका 110 और माइनस ये माइनस से बनेगा तो माइनस में प्लस हो गया साइन 30 डिग्री और माइनस का साइन 70। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या कि साइन, ठीक है, 180 माइनस का 70 डिग्री और इसका वैल्यू रख दो 1/2 और माइनस का साइन ये 70 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट का 3/8 तो है ही ये, और इसे हम लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन 70, क्योंकि 180 माइनस के थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है और प्लस का 1/2 माइनस का साइन 70 डिग्री। तो ये और ये कट गया तो बच क्या गया बेटा, रूट का 3/8 गुणे में 1/2 हो गया तो रूट का 3/60, ये RHS हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर? हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट करो। चलो ये भी हो गया बेटा। सेकंड पार्ट इसका देखो। इसका सेकंड पार्ट कह रहा cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 70 डिग्री। ठीक है, cos 70 डिग्री इक्वल रूट का 3/60 ऑन टेकिंग LHS cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू, इसका वैल्यू रख दो, तो cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री 1/2 हो गया इंटू और cos 70, तो 1/2 सबसे पहले लेकर आ जाओ। यहाँ बच गया क्या, cos 10 cos 50 पहले जैसा ही लेकर चलेंगे और cos 70 को बाहर रखो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री, यहाँ cos आ गया आपका 70 डिग्री, तो ये यहाँ क्या फॉर्म बन गया बेटा, 1/4, एक 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा cos, एक बार ऐड करना है 10 प्लस का 50 और एक बार माइनस करना होता है 10 माइनस का 50। ठीक है, क्लियर बेटा? और सबसे बाहर आपका क्या है, cos, ये है ही 1/4 है। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे बेटा कि आपका ये cos 60 हो गया और यहाँ प्लस करके आपका cos, ठीक है, 40 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos 70, इसे मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू में आपका इसका तो वैल्यू ही रख दो कि 1/2 हो गया, ये इधर आ जाए तो cos यहाँ 70 हो गया और प्लस करके cos 40 इंटू cos 70। फिर अब इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का 2 cos 40 cos 70, तो 2 से 2 काट दो तो 1/8 हो गया, यानी cos 70 डिग्री प्लस करके cos A इंटू cos B है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा cos, ठीक है, एक बार इन्हें जोड़ दो और प्लस करके एक बार इन्हें घटा दो, तो ये आपका बन जाएगा 1/8 है, cos आपका 70 हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस cos 110 डिग्री और ये प्लस का हो जाएगा cos 30। ठीक है, तो 1/8 है, cos आपका ये 70 डिग्री प्लस का cos 180 माइनस का 70 डिग्री हो गया, प्लस का इसका वैल्यू रख दो तो √3/2 होता है। ठीक है,
तो आगे इसका देखो क्या होगा, 1/8 हो गया, कॉस आपका 70 है ही, ये माइनस का हो जाएगा कॉस 70 डिग्री और प्लस का रूट का 3/2 है, ये और ये कट गया, इसे गुणा करोगे तो क्या होगा 1/8 और रूट का 3/2, रूट का 3/60, ये RHS आ गया, हैंस ठीक है LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए बेटा, हो गया बेटा। चलिए अगला देखिए, अगला 13वें का तीसरा पार्ट है, साइन 10 साइन 30 50 70, साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन ठीक है 50 साइन 70 इक्वल ठीक है 1/60। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, इसका वैल्यू रख लो, तो साइन 10 हो गया, 30 का 1/2 होता है बेटा, और साइन यहाँ 50 साइन 70। तो जैसे बेटा हम वहाँ पे 2 से हम डिवाइड किए थे और 2 से मल्टीप्लाई, इसमें दोनों छोटा एंगल ले लो, ये 1/2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ साइन आपका क्या हो जाएगा 10 साइन 50 और ये साइन आपका 70। देखिए 1/2 हम बाहर ले लिए, 2 से हम डिवाइड इसमें किए और 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों छोटे एंगल में, ये वाला बाहर जैसे हम पहले किए थे सेम उसी तरह हमें करना है, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या फॉर्म बन जाएगा, देखो 1/4, ये यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, साइन साइन वाला है तो कॉस ठीक है 10 माइनस का 50 और माइनस करके ये 10 प्लस का 50 ठीक है, आपका ये साइन 70 है। तो 1/4 है, ये कॉस प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस में कॉस प्लस हो जाता है, तो ये 40 हो गया और माइनस का कॉस ये 60 डिग्री हो गया ठीक है साइन 70। तो 1/4 ठीक है कॉस 40, अब यहाँ साइन आपका 70 से मल्टीप्लाई और इसका कॉस 60 साइन 70 ठीक है, तो 1/4 कर लेंगे यहाँ पे बेटा ठीक है, सेम वही यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो कॉस आपका ये 40 हो गया, साइन आपका 70, फिर यहाँ 2 से तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा और ये आपका साइन 70, तो 2 काट दो, 1/8 हो गया, यहाँ फिर फार्मूला खुल जाएगा कॉस वाला, तो साइन साइन ही बनेगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस का 70, फिर माइनस करके साइन ही होता है, यानी 40 माइनस का 70 और माइनस का साइन ये 70 है, तो यहाँ 1/8 हो गया, ये आपका साइन 110 डिग्री हो गया, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री। अब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, यानी साइन 180 माइनस का 70 लिख दो, प्लस का इसका वैल्यू रख दो माइनस का साइन 70, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 70 प्लस का 1/2 माइनस का साइन 70, ये और ये कट गया, तो ये क्या बच गया 1/8 इंटू 1/2 यानी 1/16 RHS ठीक है, हैंस LHS इक्वल RHS ठीक है प्रूव्ड, ठीक है LHS इक्वल RHS प्रूव्ड हो गया। नोट जल्दी से करो ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका बन रहा 13वें का, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री 50 70 इक्वल ठीक है 3/16 ठीक है, ऑन टेकिंग
LHS cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, cos 30 का वैल्यू रख देंगे। तो cos यहाँ 10 हो गया, cos 30 का होगा √3/2 इंटू में cos 50 cos 70। तो यहाँ पे रूट का 3/2 बाहर ले लिए और इसी में हम 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें हम पहले अप्लाई करेंगे फार्मूला छोटे वाले एंगल में, बड़े वाले को हम n2 में ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। तो रूट का 3/4 हो गया। यहाँ फार्मूला लगाओगे तो cos, ठीक है, 10 प्लस का 50 यानी cos a प्लस b पहले होगा और फिर प्लस करके cos a माइनस b होगा, प्लस cos 10 माइनस का 50 होगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है cos 70 डिग्री। तो रूट का 3/4 है, इसे लिखेंगे cos 60 डिग्री और प्लस करके cos 40, क्योंकि ये प्लस का ही बनेगा cos में, cos ये 70 डिग्री, इनसे मल्टीप्लाई करो तो रूट का 3/4 हो गया, ये cos 60 cos 70 प्लस का cos 40 cos 70। अब बेटा इसमें 2 से हम डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करो, cos 60 का वैल्यू रख दो 1/2 cos यहाँ 70 हो गया, प्लस करके 2 cos 40 cos 70, यहाँ पर भी वैल्यू रख दो। तो ये क्या होगा, रूट का 3/8, यहाँ क्या हो जाएगा cos आपका 70। यहाँ फार्मूला ओपन करोगे तो क्या फॉर्म बन जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा cos एक बार 40 प्लस का 70 हो गया और प्लस करके cos एक बार 40 माइनस का 70 हो गया, ठीक है। तो रूट का 3/8, ठीक है, और cos ये आपका 70 प्लस करके cos 110 डिग्री और प्लस करके हो जाएगा cos 30 डिग्री। क्लियर। रूट का 3/8 cos 70 डिग्री, यहाँ हो जाएगा cos 180 माइनस का 70 डिग्री और इसका वैल्यू रख दो √3/2। तो ये बन गया √3/8, ये cos आपका 70 डिग्री माइनस करके cos ए 70, ये और ये कट गया, प्लस का रूट का 3/2। तो बाहर अब क्या होगा, रूट का 3/8 इंटू √3/2, तो 3/60 RHS, ठीक है। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लो बेटा। चलो अब इसका एक पार्ट है बेटा, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा ये लग रहा है क्योंकि 10 के रूप में है, ठीक है। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में फॉर्म लगाना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। चलो इसे देखो, पाँचवा इसका पार्ट 13वें का पाँचवा, 10 डिग्री है, नहीं 20 है, 10 20 10 40 और 10 60 और 10 80 इक्वल ये 3 लाना है। तो ऑन टेकिंग LHS 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 60 डिग्री 10 80 डिग्री। तो इसे साइन कोस में ब्रेक कर लो, 20 का cos 20 इंटू में आपका क्या होगा साइन 40 का cos 40, यहाँ वैल्यू ही रख लो, तो इसका रूट का 3 होगा। आगे इंटू में देखो साइन 80 cos 80। तो अब ये √3 सबसे पहले लेकर आ जाओ और इसमें 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं यही होगा। तो 2 से ऊपर हो जाएगा तो साइन 20 साइन 40, ठीक है। बाहर आपका हो गया साइन 80 ऊपर वाले में और डिनोमिनेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 दोनों 1 हो गया तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन अप्लाई करो 40 और अपॉन में ये क्या होगा cos 80। तो रूट का 3 फार्मूला लगाओगे 2 साइन A इंटू साइन B, तो cos होता है A माइनस के 20 -40 और A माइनस का cos
20 प्लस का 40, ठीक है, अपॉन का कॉस 20 प्लस का 40 और माइनस का, ठीक है, नहीं प्लस का होगा, यानी 20 माइनस का 40, ठीक है, सारे का ए 80 है और अपॉन में ए भी कॉस 80 है, तो रूट का 3 हो गया। ये आपका कॉस प्लस का बनेगा 20 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री अपॉन में कॉस आपका 60 डिग्री और प्लस करके, ठीक है, कॉस 20 डिग्री, ठीक है, ये साइन आपका 80 हो गया, कॉस आपका 80 हो गया, तो रूट का 3 इनका वैल्यू रख दो, तो इसे मल्टीप्लाई भी कर लो, तो कॉस आपका 20 साइन 80 और प्लस का 1/2 साइन 80, अब यहाँ पर भी 1/2 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस आपका 80 हो गया प्लस करके कॉस 20 कॉस 80, तो रूट का 3 हो गया, या यहीं पे देखो इक्वल में रूट का 3 हो गया, ऊपर आपका ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ मैं ऊपर और नीचे दोनों में 2 से फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या ये एलसीएम ले लो, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, तो कॉस 20 साइन 80 फिर प्लस का आपका साइन, ठीक है, 80 हो गया, अपॉन में 2 गया, ठीक है, अपॉन में 2 गया, फिर यहाँ देखो कॉस 80 हो गया प्लस का 2 कॉस 20 कॉस 80, ये हो गया, तो इसके अपॉन में 2 गया, 2 से 2 ये काट दो, तो बना क्या 2 कॉस 20 साइन 80 और नीचे बन गया, ठीक है, आपका कॉस 80, एक और भी तो है बेटा प्लस का साइन 80 और यहाँ प्लस का 2 कॉस 20 और कॉस 80, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कॉस से ए इंटू साइन बी, तो ये बनेगा, ठीक है, साइन इन दोनों को ऐड करो तो ये 20 प्लस का 80 हो गया और माइनस करके साइन 20 माइनस का 80 और प्लस करके ये आपका साइन 80 है, यहाँ देखो कॉस यहाँ 80 है प्लस करके यहाँ कॉस कॉस है, तो यहाँ कॉस एक बार ऐड हो जाएगा और प्लस करके एक बार इनका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, तो देखो ये आपका बनेगा साइन 100 और माइनस का 60 होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ, ठीक है, 1 मिनट √3 तो ब्रैकेट में लगा रहेगा बेटा, रूट का 3 यहाँ पर भी बेटा, अब साइन आपका रूट का 3 चलेगा, साइन आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 60 और प्लस कर साइन 80 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 80 और प्लस करके कॉस 100 डिग्री और प्लस करके कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ, ठीक है, ब्रेक कर लो, कुछ फॉर्मूले रख लो, आ जाएगा, देखो साइन 100 है तो साइन 100 को लिखेंगे 180 माइनस का 80, ठीक है, प्लस का इसका वैल्यू √3/2 होगा और यहाँ पे बेटा प्लस का साइन 80 है, सबके अपॉन में देखो यहाँ कोस 80 है प्लस करके कोस 180 माइनस का 80 हो जाएगा 100 के लिए और इसका वैल्यू 1/2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे रूट का 3 इसके बाद, या यहीं पे देख लो ब्रैकेट में ये साइन आपका क्या बन जाएगा, 1 मिनट बेटा, साइन 100, 1 मिनट आपका एक, देखिए ये माइनस का है तो ये माइनस नहीं रहेगा ना बेटा, ये गड़बड़ हो रहा, तो ये भी आपका माइनस का है, माइनस का है, ठीक है,
यहाँ पर भी आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ साइन ये जो है आपका एक 80 हो गया, प्लस का रूट का 3/2 हो गया, माइनस का साइन 80 हो गया। ए और ए काट दो, नीचे आपका क्या होगा कॉस 80 और माइनस का कॉस 80, ए और ए कट गया, प्लस का 1/2, तो बना क्या रूट का 3 इंटू में रूट 3/2 इंटू में 2/1, ये काट दो तो रूट 3 RHS आ गया। हेंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट करो बेटा जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेरहवें के सारे फिनिश्ड हो गए। अब आपका 14वें के ठीक है 2 पार्ट हैं, ये देखिए। 14वें में भी कह रहा है प्रूव डेट। पहला कह रहा साइन 20, साइन 40, साइन 80, साइन 90 इक्वल में हमें लाना है क्या रूट 3/8 ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, जब LHS की बात हम करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन देखो क्या बन जाएगा कि साइन 20 है, साइन 40 है, साइन 80 है और A 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका ठीक है साइन 90 क्या होता है बेटा, बिकॉज साइन 90 इक्वल 1। अब इनमें हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई, पहले छोटे एंगल ले लो, तो साइन 20 साइन A 40 इंटू में साइन 80, तो 1/2 इनका फॉर्म अप्लाई करोगे तो कॉस A माइनस बी होगा, कॉस 20 माइनस का 40 और माइनस करके कॉस 20 प्लस का 60। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 80, तो 1/2 यहाँ कॉस 20 डिग्री हो गया और माइनस का कॉस 80 हो, नहीं ये तो बेटा 40 है ना बेटा, तो ये 60 डिग्री हो गया साइन। अब देखो ध्यान से इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ कॉस 20 हो गया, साइन 80 हो गया, ये 20 है बेटा, और इसका वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 80 हो गया। अब 1/2 फिर यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कॉस 20 है, साइन आपका 80 है, तो यहाँ भी 2 से हम करेंगे तो क्या होगा 1/2 साइन 80 हो गया, तो 2 से 2 काट दो, तो 1/4 हो गया। ये फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस A इंटू साइन B, तो यहाँ साइन होता है एक बार ऐड हो जाएगा और माइनस करके एक बार बेटा इनका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और माइनस का साइन 80 हो गया, तो 1/4 हो गया, ये साइन आपका क्या होगा 100 और माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस का आपका क्या होगा साइन, ठीक है 60 डिग्री। क्लियर, ये साइन 60 डिग्री हो गया और माइनस का साइन यहाँ 80 डिग्री हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, इसे लिखेंगे साइन 180 माइनस का 80, तो 100 हो जाएगा और इसका वैल्यू रूट का 3/2 हो गया, माइनस का साइन 80 हो गया, तो यहाँ हो गया 1/4, यहाँ साइन 80 प्लस का रूट का 3/2 और माइनस का साइन 80, ए और ए कट गया, इसे इसे गुणा करोगे तो रूट का 3/A और ए 8, यही हमें लाना था RHS। ठीक है, यही हमें लाना है, तो यहाँ क्या करेंगे हेंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा। तेरहवें का 14वें का सेकंड पार्ट। ये कह रहा साइन साइन यानी 20 40, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ठीक है, इक्वल में 3/16 है। तो ऑन टेकिंग LHS साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि जो स्टैंडर्ड एंगल है उसका वैल्यू रख देंगे। ये स्टैंडर्ड एंगल है तो इसका रूट का 3/2 रख देंगे, साइन 80। अब इन दो छोटे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले √3/2 हम बाहर ले लिए, यहीं पे 2 से डिवाइड हम कर लिए और 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन A20, साइन A40, 80 को हम बेटा बाहर रखें तो रूट का 3/4 हो गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या फॉर्म बन गया कि यहाँ पे साइन A इंटू साइन B हो गया, तो फॉर्मूला लग जाएगा कि cos 20 माइनस का 40 और माइनस का cos 20 प्लस का 40, ठीक है। तो रूट का 3/4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा cos प्लस का आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आएगा लेकिन cos में प्लस होगा। यहाँ माइनस का cos 60 डिग्री और यहाँ आपका साइन 80 है, साइन 80 डिग्री। तो यहाँ रूट का 3/4 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करो, cos 20 साइन 80, cos यहाँ 60 साइन 80। फिर बेटा फॉर्म वही अप्लाई करेंगे, रूट का 3/4 इंटू का 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये cos 20 साइन 80 माइनस का, फिर यहाँ पर भी तो हमारा 2 होगा, तो 2 cos का वैल्यू 1/2 हो गया, 2 काट दो, साइन 80। इनका फार्मूला ओपन करो, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा साइन, ठीक है। एक बार इनका जुड़ेगा तो ये 20 प्लस का 80 हो गया और माइनस करके एक बार ये घटेगा तो साइन, ठीक है, 20 माइनस का 80, माइनस का साइन 80 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट का 3/8, यहाँ साइन 100 हो गया और यहाँ माइनस का 60 होगा तो माइनस माइनस प्लस का होगा, तो साइन आपका ये 60 हो गया, माइनस का साइन 80 हो गया। तो रूट का 3/8 ये साइन 180 माइनस का हम 80 कर लें और इसका वैल्यू रख दें, √3/2 माइनस का साइन 80। तो ये क्या बन जाएगा, रूट का 3/8 यहाँ हो गया साइन का 80 प्लस रूट का 3/2 माइनस का साइन 80। ये और ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी रूट का 3/8 इंटू रूट का 3/2, तो √3 हो गया, 3/16 RHS यही हो गया बेटा, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव। क्लियर। नोट करो जल्दी बेटा, एक आपका केवल रह गया, ठीक है, वो भी फिनिश करा दूं। देखो 15वां क्वेश्चन है, 15वां कह रहा है कि प्रूव डैट 2 cos π/30, ठीक है। आगे दिया है cos 9π/13, ठीक है, और प्लस करके cos यहाँ दिया है 3π/30, फिर प्लस कह रहा है cos 5π/30 = 0, ये चीज़ दिया हुआ है। तो ऑन टेकिंग LHS
ऑन टेकिंग LHS। अब इन दोनों में फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन पहले लिख लो पाई अपॉन का ये 13 है और कॉस 9 पाई अपॉन का 30 प्लस करके कॉस 3 पाई अपॉन का 30 कॉस 5 पाई अपॉन का 30। यहाँ फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉस कॉस है तो दोनों जुड़ेंगे, कॉस पाई अपॉन का 13 प्लस का 9 पाई अपॉन का 30। फिर यहाँ प्लस करके हमारा क्या होगा, एक बार इनका डिफरेंस पाई अपॉन का 13 माइनस का 9 पाई अपॉन का 30। ये जो का त्यों रख लो, 3 पाई अपॉन का 13 प्लस का यहाँ बीच में प्लस है बेटा, प्लस कॉस 5 पाई अपॉन का 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ये दोनों को जोड़ोगे तो 10 पाई अपॉन का 13 हो गया, और प्लस करके इनका डिफरेंस करोगे तो 8 पाई अपॉन का 13, क्योंकि प्लस का 8 पाई हो जाएगा, 13 प्लस का कॉस 3 पाई अपॉन का 13 प्लस का कॉस 5 पाई अपॉन का 13। तो ये हो जाएगा कॉस, इन्हें ब्रेक कर लो तो पाई माइनस का यहाँ हम क्या करेंगे 10 आए तो 3 पाई अपॉन का 13 कर लेंगे, और यहाँ पर भी ब्रेक कर लो, यहाँ पाई माइनस यहाँ 5 पाई माइनस का 13 कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कहते हैं रखो कॉस 3 पाई अपॉन का 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन का 13। अब देखो यहाँ एक है तो ये 13 में से 3 गया 10 ही बचा है ना, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8 बच गया। तो यहाँ देखो पाई यानी 180 माइनस का थीटा, तो माइनस का कॉस क्या होगा 3 पाई अपॉन का 30 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन का 13 प्लस का कॉस 3 पाई अपॉन का 13 प्लस करके कॉस 5 पाई अपॉन का 13। ये कट गया यानी इक्वल 0। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर। तो सारे के सारे क्वेश्चन बेटे इसके हो गए आपके, नोट कर लीजिए बेटा। बैठकर अब आराम से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है बेटा।